आज का क्लास काफी इजी है, काफी इजी है, बस मेरा बात को अंदर तक जाने देना। आ जाओ, हम लोग का चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यस और नो। तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिए ना हम लोग, अब हम लोग को इक्वेशन पढ़ने हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? ये केमिकल इक्वेशन। अब एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, मेरे साथ बोलो एग्जाम में क्या आएगा बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल? ओहो, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? सर ये केमिकल इक्वेशन क्या है? कुछ नहीं है। देखो पढ़ो एक बार, रीड करो। केमिकल इक्वेशन क्या है सर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक तरीके का सिंबॉलिक या फिर फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन में। यानी कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर दिए किस चीज में? सिंबल में और फॉर्मूला में। जैसे जेड मतलब क्या होता है? जिंक। तो यहाँ पे लिखा रहेगा ZINC, जिंक। तो जिंक को हम लोग जेड लिखे, तो इसका क्या लिखे हम लोग? फॉर्मूला लिखे ना, फॉर्मूला। H2SO4 क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे लिखा रहेगा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो तो फॉर्मूला लिखे उसका, दोनों रिएक्ट किया, दोनों रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट, और ये वाला हाइड्रोजन अलग रह जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि सर केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल के रूप में प्रेजेंट कर देना। फॉर्मूला और सिंबल के रूप में अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर? केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? बोलो मेरे साथ, द सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल। अब मेरे साथ बोलना है, बोलो द। वापस, दो वर्ड है, सिंबॉलिक और फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। बोलो सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका? केमिकल रिएक्शन का। ठीक, डन। लिखने के लिए लिख दोगे ना? लिख देने को पक्का? पक्का, हाँ। तो सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग केमिकल रिएक्शन का करते हैं सर, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल ये रहा। अब बात ये है कि सर ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ना? बोलो हाँ, यस और नो, यस और नो। ये है कि नहीं ये इक्वेशन? अब बात ये है कि इस इक्वेशन को हम लोग और ज्यादा इफेक्टिव या फिर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग और ज्यादा इफेक्टिव या इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसका टोटल 3 तरीका है। कोई भी केमिकल इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव या फिर इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो बस पहला पॉइंट क्या है कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, कि उसका स्टेट कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा है वो, वेपर है, कैसा है। ठीक है, तो जिंक कैसा होता है सर? तो नीचे में एस लिख दिए, मतलब सॉलिड होता है। ठीक है, H2SO4 क्या होता है सर? तो एक्वस, एक्वस पता है ना क्या होता है? लिक्विफाइड स्टेट या फिर हाँ ठीक है, लिक्विड स्टेट को एक्वस बोल लो अभी। ठीक है, थोड़ा सा चीज आगे बताएंगे एक्वस के बारे में। ठीक है, तो एक्वस का मतलब लिक्विड, अभी मान के चलते हैं लिक्विड। ठीक है, ये H2SO4 क्या है सर? एक्वस सोल्यूशन, लिक्विड है। उसके बाद क्या बना? ZnSO4, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, क्या बना? सॉलिड। और क्या निकला? H2 मतलब क्या निकला? गैस। तो पहला चीज क्या है कि सर फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर दीजिए आप, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना, केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना। डन। फॉर एग्जांपल CaOH2 है, यहां पे क्या है? हाइड्रोक्साइड मतलब पानी, तो AQ लिख दिए, एक्वस। क्या बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्या यार? डिफिकल्ट हो रहा है क्या? CO2 मतलब गैस, CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है?
सॉलिड जो कि व्हाइट प्रिसिपिएट भी होता है, ढेला। और H2O क्या होता है? लिक्विड, यानी कि एक्यू लिख सकते हैं, या फिर लिक्विड तो H2O दिख ही रहा है। डन। तो पहला तरीका ये है सर कि फिजिकल स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए कि कोई जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी कंपाउंड है उसका फिजिकल स्टेट कैसा है। बोलो यस। पहला समझ में आ गया सर। केमिकल इक्वेशन को, कम ऑन फिल इट, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का पहला तरीका फिजिकल स्टेट बता देना उसका। तब तो समझ आ गया कि ठीक है सॉलिड लिक्विड गैस कौन कौन सा है। क्लियर। अब दूसरा, बाय रिप्रेजेंट हीट चेंज, हीट चेंज को रिप्रेजेंट करना। जैसे जैसे अगर कोई सबस्टांस ए है, ए के साथ बी रिएक्ट कर रहा है और सी बना रहा है, तो बाद में हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताना। अगर हीट रिलीज हो रहा है इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और हीट इसमें लग रहा है इसका मतलब इंडोथर्मिक। डन। जैसे P प्लस Q, तो हीट लग रहा है तो क्या बन जाएगा, ये एक कंपाउंड बन जाएगा। तो हीट लग रहा है मतलब इंडोथर्मिक, हीट रिलीज हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? जैसे अगर बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो जैसे यहाँ पे हीट लिख दिए तो मेरा बड़ा शानदार तरीके से इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया। ये कार्बन कैसा है मान लेते हैं सॉलिड, ये कैसा है गैस, ये क्या बना गैस, और हीट हो गया रिप्रेजेंट। पक्का? पक्का समझ आ रहा है संस्कृति? वेरी गुड। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला क्या है सौम्या? पहला क्या है? नीचे क्या ताकती हो यार, ऊपर ताको। हाँ बोलो। पहला इंडिकेट फिजिकल स्टेट करना, इंडिकेट। और दूसरा हीट बताना कि हीट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तीसरा देखो, तीसरा कंडीशन लिखना। क्या लिखना बच्चों? कंडीशन लिखना। तीसरा क्या? कंडीशन लिखना। कंडीशन का मतलब क्या होता है? बाय रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे तीसरा 3 होगा ना, यहाँ पे हुआ 1 2 3, रिप्रेजेंटिंग रिएक्शन कंडीशन कि किस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है वो रिएक्ट किया। तो देखो KClO3 इसका मतलब होता है पोटासियम क्लोरेट। ये सब याद करने हैं कि KClO3 मतलब होता है पोटासियम क्लोरेट। जब पोटासियम क्लोरेट में बच्चों हम लोग ऊपर से दिए हीट, डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट देना, हीट प्रोवाइड करना। क्या करना बच्चों? हीट प्रोवाइड करना। इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है। जैसे ही ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है इसका मतलब हीट हम लोग उसमें दे रहे हैं। किसके प्रेजेंस में दे रहे हैं? तो MnO2 के प्रेजेंस में दे रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड, ब्लंडर हो जाता अभी, मैग्नीज ऑक्साइड है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है। क्या है बच्चों? MnO2। MnO2 के कंडीशन में दे रहे हैं तो क्या निकल रहा है? यहाँ 2 छोड़ दो, KCl प्लस O2 निकल रहा है। अब KCl क्या है? पोटासियम, ठीक, प्लस ऑक्सीजन। समझ आ रहा है सभी को? आ जाओ देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं ये बोलूं बाय रिप्रेजेंटिंग कंडीशन, अगर हम ये बोलें कि पोटासियम क्लोराइड कब बनेगा, तो क्या बोलोगे कि सर KClO3 इसका मतलब क्या है? पोटासियम क्लोरेट। जब पोटासियम क्लोरेट में हम लोग हीट देंगे, क्या देंगे? हीट देंगे। किसके प्रेजेंस में? मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में देंगे, तब बनता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? इन प्रेजेंस ऑफ की मतलब कि हीट दिए और ऊपर से हम ये वाला डाल दिए, MnO2 डाल दिए अलग से, तो इसको बोलते हैं क्या? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है? केमिकल, एक तरीके का केमिकल सबस्टांस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, खुद को जलाकर, यानी खुद को मिटाकर केमिकल रिएक्शन बना देना, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना? हम लोग बायो में पढ़ेंगे इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, चेंज करता है बेसिकली।
तो बायोलॉजी में एंजाइम्स है, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या करता है सर, रिएक्शन को चेंज कर देता है, खुद को मिटाकर। देख लो वो हंस रही है, समझ में आ गया? ठीक है, डन यहां तक? कोई बच्चा, अच्छा बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो क्या? थोड़ा तो लग रहा है कि बोर बोर है ना, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा तेरे से पूछे ही नहीं है। डन यहां तक बच्चों? आ जाओ, ये बताओ, बताएगी संस्कृति। संस्कृति ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब बताओ, अगर हम लोग को केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। पहला कौन सा है? फिजिकल स्टेट को बता देना, बोलो यस, फिजिकल स्टेट बताना। दूसरा ये बताना कि हीट मिल रहा है या ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या करना बच्चों? तीसरा क्या करना? बाय कंडीशन, वेरी गुड। दूसरा नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, ठीक है। कंडीशन बताना, किस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है ना, किस कंडीशन में हो रहा है। समझ में आ गया पूरा बात? बताओ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक और फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। बोलो हाँ। केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग फिजिकल स्टेट लिखते हैं, हम लोग हीट चेंजेस लिखते हैं, हीट मिल रहा है या निकल रहा है उसमें से, कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन में हो रहा है कोई चीज, और ये सीधे एग्जाम में आते हैं। डन? कि कैसे और इंफॉर्मेटिव बनाना है, अभी लिखवाएंगे तो सतर्क रहना, यानी कि बिल्कुल फोकस रखना, ठीक है। समझ आ रहा है? पहला क्या? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक और फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? फिजिकल स्टेट और देखिए मुड़ी ला रही, बोल ले कंडीशन, ठीक है। डन यहां तक? आगे बढ़ जाए आगे। संस्कृति समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब आगे देखते हैं। यहां तक हो गया? ये क्या है सर? पोटासियम क्लोरेट के ऊपर हीट दिए और क्या दिए? मैग्नीज ऑक्साइड क्या बन गया? पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गया। डन? कैटलिस्ट क्या होता है बता दिए। अब आगे देखो, अब हमारे पास 2 तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है, एक बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। बोलो मेरे साथ, कितने टाइप्स के? और अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? कि जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो ये बैलेंस हो गया। जैसे ये है और ये है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जितना एटम रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि सर ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अभी बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? बैलेंस क्या होता है सर? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट का सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट में भी। और क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? अगर रिएक्टेंट है सर तो इसमें पूरा एटम होना चाहिए एक जैसा, इसमें भी पूरा एटम एक जैसा। अगर दोनों साइड बराबर, मतलब कि LHS और RHS अगर बराबर है, इसका मतलब आपका इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस है, ठीक है। अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ रखा है 2023 में, जो कि क्वेश्चन कल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि पढ़े हो ना क्लास 9 में, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब रिएक्टेंट मिला करके अगर 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट में भी 100 ग्राम ही आएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। डन? तो बैलेंस क्या होता है सर? वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट का सारा एटम बराबर है किसके? प्रोडक्ट के सारा एटम के। डन? सीख गए? अब यहां पे है बैलेंसिंग, हम लोग को सीखना है, लेकिन ये हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहले इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी जो भी इक्वेशन इसके बाद बताएंगे वो बैलेंस आप लोग को करने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें अनबैलेंस हम जानबूझ के डाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर बैलेंसिंग देख लेंगे। इसमें हम
तुमको दो तरीका बताएंगे, एक हीट एंड ट्रायल मेथड और एक एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड, अब ये जो एबीसीडी मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड है कि आपको कितना भी बड़का दे देगा ना केमिकल इक्वेशन, आप ऐसे कर लोगे। हीट एंड ट्रायल में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है कि यहां से हटाएं, फिर यहां से हटाएं, फिर यहां से हटाएं, फिर यहां से हटाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एबीसीडी मेथड में एक्यूरेसी होता है 100%, और हीट एंड ट्रायल का मतलब ही होता है गेम खेलना। यस और नो? आ जाओ, तो बैलेंसिंग थोड़ा देर के बाद देखें, पहले थ्योरी वाला सेशन कवर कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, डन। अनबैलेंस मतलब बराबर नहीं, जो बराबर नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ने, ये बड़ा आसान है, चैप्टर खत्म की ओर है, बिल्कुल आसान आसान सा चीज है। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हो गया, बन गया, पक्का बन गया? 5 मिनट वेट करोगे? नहीं नहीं नहीं, दिखाओ मत किसी को, है अभी आते हैं हम। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप ऑफ, 5 चल 4 पढ़ ले। 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेरे साथ बोलो, पहला कैसा है, क्या है, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जैसे 2 बार के बाद जब हम बोलने के लिए बोलेंगे तो आंख बंद करके बोलना है। स्कैन कर लिए, पहला, ठीक, डन। अब पहला पढ़ना है सर कॉम्बिनेशन, इसमें नहीं दिख रहा है सर, कॉम्बिनेशन, 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 कॉम्बिनेशन कि सर 2 एलिमेंट मिलकर के एक नया सबस्टांस बना रहा है, 2 सबस्टांस मिलकर के एक नया सबस्टांस। देखो, व्हेन 2 और मोर सबस्टांस, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस मिल रहा है, मिलकर के एक नया सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं लिख दोगे क्या? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस आपस में मिल जाता है और मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना देता है। बोलो हाँ, यस, डन। तो ऐसे याद रखोगे ना, 2 और मोर सबस्टांस मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें तुम लिख सकते हो, एग्जांपल देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखो, देखो जरा सा, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2, देखो फिजिकल स्टेट हम प्रोवाइड किए हुए हैं, इफेक्टिव बना दिए ना। अब देखो, ये भी बता दिए थे, CaO का मतलब होता है क्विक लाइम, पानी मिला, चूना पानी बना स्लैग्ड लाइम, तो 2 मिला, तीसरा आ गया। तो तुम खुद से लिख सकते हो ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल खुद से लिख दोगे ना, कोई सा भी लिख दोगे खुद से, ये तो बस एग्जांपल हम दिए हुए हैं। जैसे यही देख लो, Mg+O2 MgO, यही देख लो CaOH2, ये क्या है बेटा, स्लैग्ड लाइम है ना, स्लैग्ड लाइम में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तुम्हारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हो गया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये आता है, ये कहाँ गया, ये आता है, ये कि दीवार शाइनिंग करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। मतलब कि हमारे देखो, चूना लिए, चूना लिए, CaO यानी क्विक लाइम, उसको पानी मिला दिए, बन गया स्लैग्ड लाइम, बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना या नहीं बना, बना। अब स्लैग्ड लाइम को डुबाएं और उसको पोत दिए, दीवार पे पोत दिए। अब दीवार पे पोते तो कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में आया, तो कुछ देर के बाद दीवार साइन कर रहा है, क्यों साइन कर रहा है, क्योंकि क्या बन गया वो, दीवार साइन करता है, क्यों, क्योंकि उसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, हिलना बंद करो, फोकस, हिलो नहीं, हाँ बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, दीवार साइन कर रहा है ना, साइन कर रहा है दीवार, क्यों साइन कर रहा है, क्योंकि किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है साइनिंग वॉल्स, ठीक ठीक ठीक, ये बहुत बना रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम किससे बना, तो स्लैग्ड लाइम में, आगे, डन। तो 3-4 खुद से लिख लोगे एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, आगे बढ़ जाए। क्या हो रहा है सर, 2 सबस्टांस मिल रहा है, एक नया सबस्टांस बना रहा है, खुद से लिख लोगे ना अभी,
क्लास कहाँ शुरू हुआ था? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यही ना? सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सबस्टेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? फिजिकल स्टेट, हीट, कंडीशन। टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के? 4। कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन, 2 सबस्टेंस मिला, नया सबस्टेंस सिंगल बना दिया। 4 खुद से लिख लेना, एग्जांपल लिख लोगे खुद से। साइनिंग वॉल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है सबस्टेंस? कैल्शियम कार्बोनेट। हम बहुत स्पीड बोल रहे हैं क्या, या ठीक है? ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट साइनिंग वॉल के लिए। आगे बढ़ जाए। अब देखो एक बड़ा शानदार सा चीज यहां लिख दिए हैं कि जनरली कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक। तुम देख लो, मैक्सिमम में हीट निकलेगा, मैक्सिमम में हीट निकलेगा। तो याद रखना कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली लिखा हुआ है। जनरली, जनरली का मतलब पता है ना कि सब में हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतर में होता है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? एक्सोथर्मिक। अच्छा बताओ, डीकंपोज होना मतलब टूटना? नहीं, डीकंपोज होना मतलब टूटना। डीकंपोज, डीकंपोज यानी कि अलग अलग उसमें टूट जाना। ठीक है, आ जाओ। इसका नाम बताइए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? साइनिंग वॉल के लिए। इसमें हम लोग क्या दे दिए? हीट। तो किस में टूट गया ये? इसका नाम बताइए। क्विकलाइन, बोलो यस। क्विकलाइन लिख दोगे। देखो, रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टेंस डीकंपोज ऑन हीटिंग, यानी कि सिंगल सबस्टेंस पे जब हम लोग हीट दे रहे हैं तो ये टूट जा रहा है टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट। लिख दोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, बोलो यस। अब देखो, MgCO3 मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या दिए, क्या बना? अब ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ये कलर बहुत बार पूछता है। देखो एग्जाम में हम दिखा दें कि बउआ देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, FeSO4.7H2O क्या लिखा हुआ है? FeSO4.7H2O। FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, और उसमें 7 मॉलिक्यूल्स किसका? पानी का। पानी का 7 मॉलिक्यूल्स। फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट में कितना मॉलिक्यूल्स? 7 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम बोले FeSO4.7H2O किस कलर का होता है तो क्या बोलोगे? इसको याद करना है, ग्रीन क्रिस्टल होता है FeSO4.7H2O। अब जब इसमें हीट देंगे तो एक बात बताओ, तो पानी उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? वेपर हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? FeSO4। और जब वापस FeSO4 को हीट देंगे तो अब निकलेगा Fe2O3, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड निकलेगा आपका SO2। बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FeSO4 को जब हीट दिए तो क्या निकला? Fe2O3, SO2 और SO3। अब तुम लोग को बताना है SO2 क्या है? सल्फर ऑक्साइड। और ये क्या है? इसका इसका नाम यहां पे लिख लेना तुम लोग खुद से। अब कैसे लिखोगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इस कारण से हो जाता है कि सल्फर ऑक्साइड और सल्फर जो भी है, नहीं बता रहे हम, ये किस रिएक्शन में निकलता है। तो याद रहे, जब FeSO4.7H2O को जब हीट देंगे हम लोग तो क्या बने बचेगा? FeSO4। जब FeSO4 को फिर हीट देंगे तो Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ठीक, ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे। हाँ हाँ, फेरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसका भी तुम नाम पता करके रखना, इसका और इसका। ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। और ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का। दोनों का तुम लोग नाम लिख लेना, नीचे लिख लोगे कि बता दे? नहीं बताएंगे, तुम लोग लिख लो पहले। ठीक है, लिख लेना। ये होता है कि कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है, तो आपको पता रहेगा तभी आप टोक पाओगे, अदरवाइज नहीं टोक पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया रिएक्शन पूरा? क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? संस्कृति समझ आ रहा है?
बोर हो रही हो क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा होगा तब भी सुनते रहना है चुपचाप। अब ये देखो, ये PYQs है। लीड नाइट्रेट याद है? इसको हीट देंगे तो क्या निकलेगा? लीड ऑक्साइड निकला। और क्या निकला? NO2 मतलब, NO2 मतलब नाइट्रेट कैसे हो जाएगा? NO2 नाइट्रेट, NO2 होता है नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट अरे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकला? ऑक्सीजन। और क्या निकला? ऑक्सीजन। तो अगर तुमसे ये पूछेगा कि भैया ये बताइए कि लीड नाइट्रेट में अगर हम लोग हीट देंगे तो क्या निकलेगा, तो लीड ऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। समझ आ रहा है पूरा बात? आ जाओ। अगर हम तुमसे ये बोले बच्चों, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखो FeSO4 का नाम बताओ, सॉरी FeSO4.7H2O, इसका नाम बताइए। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन क्रिस्टल होता है। डन। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? अब इसको क्या दे दिए? इसको हम लोग हीट दे दिए, कंडीशन दे दिए हीट। जब हीट दिए तो पानी उड़ जाएगा, यानी कि FeSO4 बच जाएगा। बोलो हाँ, FeSO4 बच जाएगा। अब FeSO4 को बच्चों वापस हीट दे देंगे हम लोग, तब क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, प्लस और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? ठीक है, वो नाम खुद से याद करना है कल। ठीक है, कल हम पूछेंगे, अचानक ही पूछ देंगे हम। ठीक है, तो याद होना चाहिए। हो गया, रिएक्शन याद रहेगा। उसके बाद अगर हम बोले लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट में हम लोग क्या दिए? हीट दिए। देखो लीड नाइट्रेट में क्या दिए? हीट दिए। तो क्या बना? लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल गया। तो बताओ तो, एक सबस्टांस दो या दो से ज्यादा मल्टीपल सबस्टांस में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। ठीक है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोगों के लिए। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो सबस्टांस मिला एक नया बना, उसका तो तुम 3-4 खुद से लिख सकते हो। फिर इसका दो रिएक्शन तुम लोग को याद रहेगा हमेशा के लिए ना, पक्का याद रहेगा। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है सर एक टूटा और टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बन गया। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? देखो हम आराम आराम से बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा तुमको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 2 मिनट का तुम लोग को हम ब्रेक दे रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। चलो जल्दी से, 2 मिनट का ब्रेक है, इसमें अपना अपना नोट्स रिवाइज करिए जल्दी से। अपना अपना नोट्स जो अभी पढ़ा है बस वही करना है, जो अभी पढ़ा है। आ जाओ। अब देखो ये जो हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे ना, वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के? सबसे पहले होता है कौन सा? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वैसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट से हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? फोटो। फिर वैसा जो हीट से हो रहा है उसको बोलते हैं थर्मल। वैसा जो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? देयर आर 3 टाइप्स। पहला जो लाइट से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइट से होने वाला डीकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? फोटो। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसके बाद जो हीट के प्रेजेंस में होगा उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। बोलो यस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? कौन कौन सा? पहला फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक। बोलो मेरे साथ, फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटो मतलब क्या होता है? जो लाइट के प्रेजेंस में। थर्मल मतलब जो हीट के प्रेजेंस में।
औ औ औ औ औ अरे इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अब तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो जरा यहां से। देखो फोटो का मतलब क्या होता है सर, जो हीट लाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो। अब यहां से क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये क्या है, एजीसीएल। एजीसीएल का मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। याद रखना सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, कलरलेस। सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, कलरलेस। सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, अच्छा उल्टा लग गया। सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, कलरलेस। और जब इस पे हम लोग लाइट दे रहे हैं, लाइट को ऐसे इंडिकेट, चलो यहाँ पे तुम LIGHT लिख देना, लाइट लिख देना, ठीक है। इसको H और ऐसे म्यू ऐसे लिखते हैं, H और हल्का भी, ये इंडिकेशन है लाइट का, लाइट का। या फिर तुम यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, बोलो कलरलेस। इस पे लाइट गिरा तो ये टूट गया, सिल्वर में और क्लोराइड में, सिल्वर में और क्लोराइड में। ये क्या है, सिल्वर किस कलर का हो गया, सिल्वर तो पता है ना ग्रे व्हाइट होता है, ग्रेइश कलर का होता है, पता है ना सिल्वर। और क्लोराइड होता है येलो ग्रीन। क्लोराइड है कि क्लोरीन है, क्लोराइड है कि क्लोरीन है, बोलो हाँ या ना, क्या है, कौन से कलर का, येलोइश ग्रीन। कौन से कलर का, देखो हम कलर पे फोकस मार रहे हैं, इसका मतलब कलर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बताओ AgCl का मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का, कलरलेस। उस पे लाइट मार दिए, ये लिए इस पे लाइट मार दिए, जब लाइट मारे तो टूट गया सिल्वर में और क्लोराइड में। तो सिल्वर कौन से कलर का, ग्रेइश व्हाइट, और ये येलोइश ग्रीन। तो क्लोराइड का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। उसके बाद AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कैसा कलर का होता है, कैसा कलर, कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है ये, इस पे जब हीट मारे तो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट गया। हाँ हाँ, लाइट मारे तो हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी लाइट मारेंगे, लाइट, गुड। तो बताओ Ag मतलब क्या है, ये सिल्वर। सिल्वर कौन से कलर का होता है बच्चों, ग्रेइश व्हाइट, और ये ब्रोमाइड रेडिश ब्राउन का होता है। डन 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 ना, डन। चलो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, बताइए बताइए। बताइए बताइए जल्दी से बताओ। ये क्या है सर, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड कलरलेस। ये क्या है, और ये क्या है, हाँ क्लोराइड नहीं है, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन या फिर क्लोरीन गैस। क्या है ये, क्लोरीन या फिर क्लोरीन गैस। तो हम लोग याद रखेंगे क्लोरीन, और ये है ब्रोमीन। इसी में हमको अभी थोड़ा सा लगा कंफ्यूजन, तो अभी हम चेक कर लिए फटाक से गूगल से, ठीक है। ब्रोमीन, तो बताओ ब्रोमीन कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन कौन से कलर का होता है, ब्रोमाइड नहीं है, क्या है ये, ब्रोमीन है। ये क्लोराइड नहीं है, क्या है, क्लोरीन है या फिर क्लोरीन गैस है। डन। तो बताओ क्लोरीन कौन से कलर का, येलोइश ग्रीन। डन डन, पूरा डन हो गया सर। वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो दो एग्जांपल लिख दोगे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में हीट डालेंगे तो क्या क्या होगा। डन। उसके बाद आता है थर्मल। थर्मल तो बता दिए, दोनों बता दिए ना, देखो तो FeSO4 गया गया गया। डन, यही बता दिए। लीड नाइट्रेट हीट दिए, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हो गया। ये येलो कलर का, ये ब्राउन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पे गलती लिख दी है, यहां पे होगा NO2, NO2, ठीक है ना। कौन से कलर का होता है ये, ब्राउन। डन, यहां तक पूरा डन, पूरा डन, पूरा डन हो गया। अब देखो, अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि सर वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो, बोलो हाँ वैसा हाँ बस वही चेक कर रहे थे कंसंट्रेशन, वह गिन रही थी। देखो वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। जैसे NaCl में इलेक्ट्रिसिटी दी है तो NaCl2 में कन्वर्ट हो गया। Al2 मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी दी है तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। H2O में दी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। डन डन ना, डन ना। अब बताओ, अब सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलेंगे जोर जोर से, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को इफेक्टिव बनाने के कितने तरीके, कौन कौन से, पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा, तीसरा कंडीशन। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकंपोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन, कौन कौन सा, दूसरा थर्मल यानी कि हीट, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। डन। फोटो में AgCl और AgBr, AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड और AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। डन। हीट में हम लोग देखे, पहले देखे थे FeSO4 या फिर Fe2O3 में हीट देंगे तो क्या निकलेगा, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक में NaCl देखे, H2O भी देख लिए, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, नहीं बनाए आगे। अच्छा, एक और बचा है, रुक। आप देखो AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, इस पे सनलाइट मारे तो किस में टूट गया, और क्लोरीन में, इसमें आप देखो ब्रोमीन। अब AgCl और AgBr ये दोनों का यूज हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, और यहां पे हो जाता है इंपॉर्टेंट। अगर हम बोले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग किस कंपाउंड का यूज करते हैं तो क्या बोलोगे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर। ठीक है, बताओ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं बच्चों, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर, बताओ किसका करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये आंसर बताओ, अ सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस X, रुको तुम लोग लतखोर हो, तुम लोग चोर हो। देख लिए सर, कल आप बता दिए थे, हैं कल आप बताए, शर्म कर ले। चल अब बता आंसर, बता आंसर चल। आ सबस्टांस कोई X है उसको यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में, बताओ व्हाइट वॉशिंग में, नेम अ सबस्टांस X। व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है किस चीज का, क्विक लाइम या कि स्लैग्ड लाइम, है ना। तो क्या लिखेंगे, हाँ तो रिएक्शन ऑफ है, ठीक है, चुप, क्विक लाइम बोलेंगे ना। यहाँ पे क्विक लाइम के साथ वाटर यूज कर दिया तो क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम। देखो पर्दा हटाओ, आ गया क्विक लाइम। ओ सिट यार, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। हम तो ये भूलेंगे कि नोट्स पहले ही बांट दिए हैं, अब कल से पहले नहीं बांटेंगे, लास्ट बांटेंगे नोट्स, ठीक है। डन, हाँ समझ आ गया पूरा चीज। आ जाओ वापस रिवाइज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। कितने तरीका है, कौन कौन सा, और कंडीशन। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, जो चेंज कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, अच्छा MnO2 का मतलब क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक, ये क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के रूप में यूज हो रहा था। ठीक है, नहीं KClO3 का मतलब क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटासियम, क्या है पोटासियम, क्या है पोटासियम क्लोरेट। डन। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन कौन से, अच्छा जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं,
जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जो हीट के थर्मल। डन, डन यहां तक। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का? कलरलेस। लेकिन सिल्वर कौन से कलर का? डन यहां तक, ग्रेइश व्हाइट। चलो यहां तक पूरा डन हो गया।